हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 15 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड डोनर डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डोनर डे हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस की। तो विश्व रक्तदाता दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया में जरूरत के मुताबिक खून उपलब्ध कराना। यदि ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में खून उपलब्ध होगा तो खून की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। और इसे कार्ल लेंस्टीनर के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है क्योंकि कार्ल लेंस्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की है। और विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत 2004 से की गई और इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू की गई। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2004 से शुरू की गई। और 2020 में विश्व रक्तदाता दिवस सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स थीम के साथ मनाया गया। सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स यानी कि सुरक्षित रक्त बचाए जीवन, सुरक्षित रक्त बचाए जीवन, इस थीम के साथ में 2020 विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। अब क्योंकि इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की तो बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में की गई। 1948 में की गई और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में WHO के कुल सदस्य देशों की संख्या है 194। 194। और वर्तमान में WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम जो कि इथियोपिया देश के हैं। और हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया। तो यह है टेड्रोस अधानोम जो कि वर्तमान समय में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं और यह इथियोपिया देश के हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वसंत राय जी का निधन हो गया, वे कौन थे। तो वसंत राय जी एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये है वसंत राय जी, यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं और यह दुनिया के सबसे वयोवृद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे। और हाल ही में 26 जनवरी 2020 को ही इन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए कि वसंत राय जी एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं और इनका 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है। तो हाल ही में हैदराबाद ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है। अब स्त्री का फुल फॉर्म है शी ड्रीम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्विलिटी एंड एम्पावरमेंट। शी ड्रीम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्विलिटी एंड एम्पावरमेंट। और इस स्त्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ काम करने के लिए एक साझा मंच की बढ़ावा देने के लिए इस स्त्री कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और क्योंकि यह हैदराबाद में शुरू किया गया है और हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है। तो हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक होने वाली पहली सिख महिला बनी है अनमोल नारंग। अनमोल नारंग। तो दोस्तों ये है सेकेंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग जो कि वेस्ट पॉइंट स्टेट यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक की डिग्री लेने वाली पहली सिख महिला बनी है।
जो कि वेस्ट पॉइंट स्टेट यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक की डिग्री लेने वाली पहली सिख महिला बनी है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है, क्योंकि इन दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने को यह दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया, क्योंकि कोरोना के चलते भी इन्होंने डोर टू डोर जाकर अपनी ड्यूटी को पूरा किया। कोरोना के चलते भी इन्होंने डोर टू डोर जाकर के अपनी ड्यूटी को पूरा किया और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। अब क्योंकि मध्य प्रदेश ने इन्हें कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अजय कुमार मित्तल। और मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी शुरू की गई और साथ ही में मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की गई और मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप की शुरुआत की गई। साथ ही में मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल का भी शुभारंभ किया गया और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की गई और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की गई और साथ ही में मिड डे मील को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। मिड डे मील को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NIRF रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2020 में IIT मद्रास टॉप पर रहा। अब बात करते हैं NIRF की। तो NIRF का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। और हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में टॉप पर रहा है IIT मद्रास। तो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है IIT मद्रास और सेकेंड पोजीशन पर रहा है IISc बेंगलोर, IISc बेंगलोर और थर्ड पोजीशन पर रहा है IIT दिल्ली, IIT दिल्ली। तो फर्स्ट पर है IIT मद्रास, सेकंड पर IISc बेंगलोर और थर्ड पर है IIT दिल्ली। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बना जा रहा है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना जा रहा है कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना जा रहा है कर्नाटक में और इसकी लंबाई कुल 1400 मीटर रहेगी। इसकी लंबाई 1400 मीटर रहेगी और यह अगले 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। और वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, जिसकी लंबाई कुल 1366 मीटर है, यानी कि 1366 मीटर। और वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अब बात आती है कर्नाटक की। तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर और वर्तमान समय में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, BS येदियुरप्पा। और वर्तमान समय में कर्नाटक के गवर्नर है वाजुभाई वाला, वाजुभाई वाला। और कर्नाटक में मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा आंधी तूफान और बारिश की जानकारी पहले ही इस ऐप पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और कर्नाटक में कोरोना वायरस के लिए कोरोना वेज ऐप भी शुरू किया गया। कर्नाटक में कोरोना वायरस के लिए कोरोना वॉच ऐप भी शुरू किया गया। और कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ किया गया। कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ किया गया। और कर्नाटक में कोविड-19 राहत कोष के लिए पैसा जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की भी घोषणा की गई। और कर्नाटक में बिलो द 6th क्लास सभी प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया। बिलो द 6th क्लास स्टूडेंट्स के लिए सभी प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई
फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग में बेल्जियम टॉप पर रहा है। बेल्जियम टॉप पर रहा है। तो इस रैंकिंग में पहले स्थान पर बेल्जियम रहा है और दूसरे स्थान पर फ्रांस रहा है और तीसरे स्थान पर ब्राजील। तो इस रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर बेल्जियम, सेकंड पर फ्रांस और थर्ड पोजीशन पर ब्राजील रहा है। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत इस रैंकिंग में 108वें स्थान पर रहा है। भारत इस रैंकिंग में 108वें स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना 21 मई 1904 में की गई। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में की गई और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान समय में फीफा के अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। और फीफा ही पूरे विश्व में फुटबॉल गेम्स को रेगुलेट करता है। फीफा ही पूरे विश्व में फुटबॉल गेम्स को रेगुलेट करता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे हर वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे के बारे में। तो इस दिवस का उद्देश्य एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता के शिकार लोगों से विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2020 की थीम मेड टू शाइन रखी गई। मेड टू शाइन रखी गई। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है। अब बात करते हैं सहकार मित्र योजना की। तो इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विद सैलरी इंटर्नशिप दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विद सैलरी इंटर्नशिप दी जाएगी और इस सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो ये है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और साथ ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी है। और हाल ही में इन्होंने ही सहकार योजना का शुभारंभ किया है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गुडईयर इंडिया का नया एमडी कौन बने हैं? तो हाल ही में गुडईयर इंडिया के नए एमडी संदीप कुमार बने हैं। हाल ही में संदीप कुमार गुडईयर इंडिया के नए एमडी बने हैं। अब बात करते हैं गुडईयर कंपनी की। तो गुडईयर एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टायर बनाती है और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1898 में की गई। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1898 में की गई और इसका मुख्यालय एकरोन यूएसए में है। इसका मुख्यालय एकरोन यूएसए में है और वर्तमान में गुडईयर के अध्यक्ष है रिचर्ड क्रामेर। रिचर्ड क्रामेर। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है ओडिशा। देश का पहला राज्य बना है ओडिशा। तो यह है ओडिशा। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर और वर्तमान समय में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और वर्तमान समय में ओडिशा के गवर्नर है प्रो गणेशी लाल। प्रो गणेशी लाल। और हाल ही में ओडिशा हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी है सावित्री राठू। सावित्री राठौ। और ओडिशा में ही मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की भी शुरुआत की गई। और साथ ही में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि नवीन पटनायक ने लॉकडाउन के चलते पशुओं के लिए एक स्पेशल फंड जारी किया गया था और इसी के लिए इन्हें पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार किसने संभाला है? तो हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार संभाला है
विश्वजीत दास गुप्ता ने। विश्वजीत दास गुप्ता ने। तो ये है विश्वजीत दास गुप्ता, और हाल ही में इन्होंने ही ईस्टर्न नेवल का पदभार संभाला है। हाल ही में इन्होंने ही ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार संभाला है। तो बात करते हैं भारतीय नेवल कमांड की। तो भारतीय नेवल कमांड की 3 कमांड है, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड और दक्षिणी कमांड। भारतीय नेवल की पूर्वी कमांड है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और पश्चिमी कमांड है मुंबई महाराष्ट्र में। और दक्षिणी कमांड है कोची केरला में, कोची केरला में। और हाल ही में विश्वजीत दास गुप्ता को ईस्टर्न कमांड का पदभार संभाला है। हाल ही में विश्वजीत दास गुप्ता ने ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार संभाला है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। और इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा चयनित लड़कों और लड़कियों को 1000 रुपये और 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें लड़कों को 1000 और लड़कियों को 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और जब ये बच्चे 7th क्लास पास करके 8th क्लास के लिए एंटर करेंगे, तब से इन्हें 8th, 9th और 10th हर क्लास पास करने पर 6-6 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। हर क्लास पास करने पर 6-6 हजार रुपये की मासिक राशि प्रदान की जाएगी। तो बाल श्रमिक विद्या योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अदालत की सुनवाई की जाएगी, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अदालत की सुनवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉटस्पॉट्स एरियाज हैं, वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉटस्पॉट्स एरियाज हैं, वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स पर यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। तो हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एमआईटी टॉप पर रही, एमआईटी टॉप पर रही, जिसका फुल फॉर्म है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी है। तो इसका आंसर एमआईटी सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? और आपके ऑप्शन हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर पुणे। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर पुणे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।